भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बरवाला से प्रत्याशी सुरेंद्र पुनिया जोरों शोरों से लगे हुए हैं और सुरेंद्र पुनिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सक्रिय कार्यकर्ता भी उनका इस दौरे में साथ भी दे रहे हैं। यदि बात करें बरवाला हलके से पूर्व विधायक वेद नारंग की, तो इनेलो से कई कार्यकर्ता वेद नारंग के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सुरेंद्र पुनिया के साथ भी लगे हुए हैं। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान वेद नारंग का कहना है कि जिस प्रकार पिछली बार सुरेंद्र पुनिया ने मुझे लड्डू खिलाकर विधायक बनने की बधाई दी थी, अब वह दिन भी दूर नहीं जिस दिन मैं सुरेंद्र पुनिया को लड्डू खिलाकर विधायक बनने की बधाई दूंगा। और भाजपा के ही नहीं बल्कि इनेलो के भी सभी लोग इसमें सुरेंद्र पुनिया का साथ दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र पुनिया का सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहना है कि पूरे बरवाला में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। अब की बार 75 नहीं बल्कि 85 सीटें आने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और फिलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज़ की टीम मौजूद है बरवाला हलके के मार्केट में, जहां पर सुरेंद्र पुनिया जी डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जैसे आज उकलाना में आ रहे हैं तो उसके लिए निमंत्रण भी यहाँ पर देने के लिए पहुँचे हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका सिटी बिग न्यूज़। जी धन्यवाद। जी सर, आज जैसे मार्केट में आए हैं तो माहौल देखकर क्या लग रहा है? माहौल बिल्कुल एक तरफा है और आप देख रहे हैं सब मार्केट के लोग ही डोर टू डोर घूम के भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। और हम सब ने एक संकल्प लिया है, बरवाड़ा में इस बार जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का बने और मुख्यमंत्री जी की टीम में बरवाड़ा की भागीदारी हो, ये बरवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है। और जिस प्रकार का आप उत्साह देख रहे हैं वो इस बात का परिचायक है कि 24 अक्टूबर को निश्चित रूप से बरवाड़ा से कमल खिलेगा। इनेलो से वेद नारंग जी शामिल हुए हैं तो कितना कुछ ग्राफ बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का? बहुत ग्राफ बढ़ा है। जब से भाई वेद नारंग जी पार्टी में शामिल हुए उसके बाद सैकड़ों अनेक कार्यकर्ता अन्य पार्टियों को छोड़कर शामिल हुए, तो उसके बाद से बरवाड़ा का वातावरण एक तरफा हो चुका है। और निश्चित रूप से भाई वेद नारंग जी पिछले 5 वर्ष से विधायक हैं, तो इनकी पूरी टीम अब पार्टी के प्रचार के लिए लगी हुई है और उसका एक अलग ही उस दिन से लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। अगर मुकाबले की बात करें तो दिन ब दिन मुकाबला बढ़ता जा रहा है। आपका भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसके साथ रहेगा सर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ एक तरफा जीत है, किसी से मुकाबला नहीं है। 24 अक्टूबर को जब लगभग दोपहर के 2 बजे तक परिणाम आएंगे तो मुझे लगता है कोई प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा पाएगा बरवाड़ा में। वेद नारंग जी जैसे आप लगे हुए हैं तो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं आप सुरेंद्र पुनिया जी? देखिए, आज पूरे बरवाड़ा हलके में, और मैं तो ये कहना चाहूँगा ना केवल बरवाड़ा हलके में, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और बरवाड़ा में तो पार्टी के सभी साथी मिलकर दिन रात एक करके भाई सुरेंद्र पुनिया जी के लिए एक एक वोट की अपील कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 24 तारीख को हिसार जिले में सबसे बड़ी जीत भाई सुरेंद्र पुनिया की होगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलाने के लिए जो इनेलो के समर्थक हैं वो भी आपके साथ आए हुए हैं? बिल्कुल, सभी समर्थक साथ में हैं और भाई सुरेंद्र पुनिया के लिए सभी दिन रात जुटे हुए हैं। किस तरह से क्या अपील करना चाहेंगे बरवाड़ा हल्के की जनता से सुरेंद्र पुनिया जी के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 5 वर्ष में कार्य किए हैं उस पर पूरा प्रदेश मोहर लगाने जा रहा है। और भाई सुरेंद्र पुनिया जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं, हम सभी साथी उनके लिए प्रचार करके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वेद नारंग जी, कितने शोर हैं आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी? 101%। आप किस तरह समर्थन दे रहे हैं और क्या? कारण मैं पुराना कांग्रेस 48 साल में कांग्रेस में रहा हूँ, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। और खट्टर साहब का जो सारे हरियाणा में जो प्रभाव है, भ्रष्टाचार दूर, सबका विकास, सबके साथ, उसी के प्रभाव में हम सारे बरवाड़ा इकट्ठा हुआ है। इसमें छत्ती बिरादरी आज सुरेंद्र पुनिया जो युवा साथी है इसको सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने की सबकी भावना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपको लगता है कि सुरेंद्र पुनिया जी सबका समान विकास करवा पाएंगे बरवाड़ा हल्के का? बिल्कुल लग रहा है। अभी तो विधायक भी नहीं थे बरवाड़ा में, जिस प्रकार से विकास हुआ है उसको देखकर तो पूरी तरह से लोगों को ये लगा है बिना विधायक हो तो भी इतना विकास हुआ है, तो विधायक बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो ये पूरा विश्वास है हमें। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की लहर चल रही है और सुरेंद्र पुनिया जी में भारी मतों से विजयी होंगे। जैसे बाकी की जो पार्टियां हैं उनमें और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर मानते हैं?
उनमें तो कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। हम तो जमीन से जुड़े छोटे से कार्य करते हैं। जो मुख्यमंत्री थी नौकरियां देने की बात है, जो इतने गरीब बच्चों को नौकरियां मिले, जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना टाइम पास करते थे, उनकी कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई हमको भी नौकरियां प्राप्त हो सकती है। इसलिए पूरे के पूरे बरवाला विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की लहर है। तो जैसे पिछले विधायक रहे और उन्होंने जैसे आपके कार्य करवाए भी हैं, नहीं भी करवाए, लेकिन अब आपके ऊपर आपको कितना विश्वास है पुनिया जी कि वो आपके पूरे कार्य करवाएंगे विधायक बनने के बाद? हम थोड़े से कार्यकर्ता है बीजेपी पार्टी के, लेकिन हमें पूरा विश्वास है भाई पुनिया साहब पे, जो कि बरवाला हल्के के बिल्कुल काम जोर शोर से कराएंगे। क्या लगता है अगर मार्जिन की बात यदि की जाए तो बरवाला हल्के से कितना जीत का मार्जिन रहेगा सुरेंद्र पुनिया जी? 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है जी। यदि मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला किनके साथ रहेगा? किसी के साथ मुकाबला नहीं है, सभी अपनी जमानत बचाने के लिए भाग रहे हैं। 1-2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर अभी धुंधली है और सुरेंद्र पुनिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप किस तरह समर्थन दे रहे हैं सर, और बरवाला हल्के का भविष्य क्या लगता है आपको? भविष्य सुरेंद्र पुनिया पे टिका हुआ है। इन्होंने जो पिछली सरकार में काम करवाए हैं, सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं काम को देखते हुए आज। और मैंने भी जैसे कांग्रेस में था पहले, मैं जिलाध्यक्ष था इंटक का, अभी सुरेंद्र पुनिया के उसमें अभी ज्वाइन किया और मेरे साथ सभी साथियों ने मतलब इकट्ठा होकर ज्वाइन किया। बरवाड़ा में इसी तरह सब पार्टी छोड़ के आते हैं, जजपा है और मतलब सभी पार्टियों के साथी बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और गाँव का भी बहुत बढ़िया समर्थन है, गाँव की तरफ से भी। जैसे जेजेपी से जोगीराम सिहाग जी यहाँ से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, वो वहाँ से पार्टी को छोड़ के जेजेपी में शामिल हो गए, इसका कितना प्रभाव रहेगा विधानसभा चुनाव में? बहन जी आपको पता है जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है, हरियाणा से जेजेपी खत्म है और ये तो इंडियन नेशनल लोकदल में तोड़ फोड़ करके कुछ शरारती तत्वों ने एक मंच बना रखा है छोटा सा। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई मंच है और हरियाणा के अंदर ऐसे मंच बहुत चले गए, बहुत आए थे। विनोद शर्मा जी ने भी अपना एक मंच बनाया था, वो भी चला गया। गोपाल कांडा जी ने बनाया था, वो भी चला गया। अब हिपा पार्टी आई थी, वो भी चली गई। ये तो रातों रात दल आया था, एक चला गया। और आप जेजेपी की बात करते हो, वो रेस से बाहर है। जेजेपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, रेस से बाहर है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावती मामले हैं, उनका भी कोई उम्मीदवार यहाँ लोगों से मिला हुआ, लोगों से संपर्क किया हुआ पुराना उम्मीदवार नहीं है, बाहरी उम्मीदवार है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो यहाँ जो है एक तरफा माहौल भाई सुरेंद्र पुनिया के पक्ष में आप प्रथम दिन से ही देख रहे हो। चुनाव प्रचार प्रसार बड़ा जोरों से चल रहा है। ये गली मोहल्ला, गली के अंतिम व्यक्ति तक भाई सुरेंद्र पुनिया जी पहुँचे हैं। सुबह चुनाव प्रचार चलता है, 5 बजे भाई साहब निकलते हैं, उसके बाद देर रात्रि 2-2:30 बजे तक लोगों से जनसंपर्क करते हैं। तो यहाँ एक तरफा माहौल है। बरवाड़ा का जो नगर परिषद का अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ है, पूर्व का अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ हैं, 18-20 पार्षद जो है परिषद के वो भी हमारे साथ हैं। तो ये तो एक तरफा माहौल है। उधर मिलगेट क्षेत्र के अंदर गौतम सरदाना जी जो पार्टी के हमारे मेयर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनके नीचे की टीम पार्षदों की वो भी हमारे साथ है। और खट्टर साहब की यहाँ बहुत ही बड़ी। कुल मिला के आपको लगता है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? जी आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को ही आप समर्थन क्यों दे रहे हैं, बाकी पार्टियों को और क्यों? बाकी पार्टियों को जनाधार तो नहीं रहा सर। कांग्रेस अपने आप लड़ रही है, उनके अपसरी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, अपसरी में वोटों के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी का जनाधार दिख रहा है तो इसमें बीजेपी जीतेगी अपनी, एक तरफा माहौल है। तो जैसे आपने यहाँ का सर्वे भी देखा, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र पुनिया जो बरवाला से हल्के से प्रत्याशी है, उनके समर्थकों को कहना है कि जो जब हमारे साथ नगर परिषद प्रधान सभी हमारे साथ है तो माहौल एक तरफा लगता है। लेकिन टक्कर की बात की जाए तो टक्कर तो तीनों पार्टियों में रहेगी। एक तरफ रामनिवास गढ़ेला और एक तरफ जोगीराम सिहाग, तो तीसरे सुरेंद्र पुनिया, तीनों में टक्कर पूरी जबरदस्त रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बरवाला हल्के की बागडोर आखिर किस नेता के हाथ में 24 तारीख को बरवाला हल्के की जनता पकड़ाएगी। तब आपके सामने फिर से मौजूद होंगी विधानसभा चुनाव की नई ताजा अपडेट न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।